हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हर एक मनुष्य को यह जानने की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, पर आज तक उन्हें वो नहीं मिला, क्योंकि सच्चा परमेश्वर वो नहीं जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो और मनुष्य के द्वारा बनाए हुए स्थान में रहता हो, बल्कि सच्चा परमेश्वर वो है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको और मुझको बनाया, पेड़ पौधे जीव जंतु को बनाया। वो परमेश्वर इतना महान है कि वो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए स्थान में नहीं रहता, क्योंकि बाइबल के अनुसार स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और वो उनके हृदय में रहना चाहता है। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर इस प्रकार जाहिर किया कि जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि बाइबल के अनुसार एक पापी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हर एक मनुष्य जाति के पापों का बलिदान चुका दिया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह ही है और कोई मार्ग नहीं है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप पापी हैं और आपको यीशु के बलिदान की आवश्यकता है। जिस तरह यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और जिस तरह प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसलिए परमेश्वर ने उद्धार प्राप्त करने का मार्ग इतना आसान बनाया है कि सब उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपके पिता होंगे और आप उनके प्रिय संतान होंगे। यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर के पास वापस लाने का एकमात्र मार्ग है, क्योंकि पाप हमें उनसे अलग करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और उन्होंने हमारे दंड को अपने ऊपर लिया और वह क्रूस पर उसके लिए मर गए। हर कोई जो उन पर विश्वास करने का फैसला करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, इसलिए वो बचाया जाता है और वो सच्चा मसीही बन जाता है। परमेश्वर फिर आपको यीशु मसीह के माध्यम से देखते हैं और उनके सामने आपका कोई भी पाप या अपराध नहीं है। यह हम में से प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। यह अद्भुत अनुग्रह है। दोषी लोगों को निर्दोष ठहराने के लिए एक को बलिदान किया गया था, जैसे कि यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर हो जाने पर उसका परिणाम जानने का अधिकार है। यह बताया जाना चाहिए कि परमेश्वर उन सभी के पिता है जिन्होंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यह भी बताया जाना चाहिए कि जो उनसे दूर हो जाते हैं वे उन्हें एक दिन न्यायाधीश की तरह देखेंगे। उस समय कोई दूसरा मौका नहीं होगा, पछतावे की कोई संभावना नहीं होगी। इस पृथ्वी पर आपने जो भी समय गुजारा है और जो भी कार्य किया हो, मृत्यु के पश्चात आपका पृथ्वी पर किया गया कार्य ही आपका अनंत काल निर्धारित करेगा कि आप अनंत काल कहाँ बिताएंगे। यदि आपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताया है तो आप अनंत जीवन यानी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, परंतु यदि आपने संसार के अनुसार अपना जीवन बिताया है तो आप अनंत मृत्यु अर्थात नरक में, जिसे आग की दूसरी झील कहा जाता है, उसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए पृथ्वी पर रहते हुए आपको यह फैसला करना होगा कि मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाना चाहते हैं। जिस तरह मत्ती 16 अध्याय 26 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा।